हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम बहुत इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यूज़ करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। हिंदी का उद्भव और उसका विकास से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इस वीडियो में हम देखेंगे आज। तो आप KVS, DSSS, NVS या फिर रेलवे जो PGT की अब एग्ज़ाम आपकी वैकेंसी आई हैं उनके लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो ये वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला है, थोड़ी सी तो आपको साफ नहीं नज़र आई, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुटज के रचनाकार हैं, तो कुटज के रचना कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने जो है कुटज को लिखा है। फिर है पूस की रात के कौन है? तो सबको पता है, ये तो प्रेमचंद ही हैं। फिर है धूप स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? तो वो हैं दिनकर। 11 वर्ष का समय के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। दशरथ सुत तिन्हु लोक बखाना राम नाम का रमन है आना, पंक्ति किसकी है? ये कबीर की। फिर है संतन कहाँ सीखरी सो कामा, पंक्ति किसकी है? कुंभन दास की। फिर है पुष्टि मार को जहाज जात है सो जाको, कछु लेन होय सो ले, पंक्ति किसकी है? ये विट्ठल नाथ की। फिर है गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? रहीम दास। फिर है मगहर का स्थान संबंधित है कबीर दास जी से। अगला है कबीर की रचनाओं का संकलन किया गया था धर्मदास। ठीक है। सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्ध मूल आधार है? तो वो सूर सागर है। अगला देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो वो आदिकाल की है। अगला है संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। फिर है केशव कहीं न आई कहिए, यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। अगला देख लेते हैं, बिहारी किस काल के कवि थे? तो वो रीति काल के थे। अगला देखते हैं, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? तो वो बद्री नारायण चौधरी हैं। अगला है, एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय है, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला देख लेते हैं, गांधी जी ने राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसे दी? तो वो मैथिली शरण गुप्त को दी थी राष्ट्रीय कवि की। ठीक है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में, ये तो सभी को पता होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वो श्याम सुंदर दास। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? वो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, पंक्ति किसकी है? धनानंद की। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो बीजविन काल कहा है। अगला देखते हैं, अमीय हलाहल मद भरे सोत श्यामा रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जोगी चितवत एक बार, तो ये रसलीन की है पंक्तियाँ। अगला देख लेते हैं, हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी कम पंक्तियाँ हैं? ये भगवती चरण वर्मा की। अगला है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी, तो वो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। अगला देखते हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचनाओं शैलियों की जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है? तार सप्तक। फिर है द्विवेदी युग नामकरण किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला है, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। भूषण किस काल के कवि हैं? रीति काल के। विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन है? खुसरो। दुल्हिन गवहु मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्तियाँ हैं कबीरदास की। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम दिए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी की रानी थी, पंक्तियाँ सुभद्री कुमार चौहान की है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।